एक तरफ सिलीगुड़ी शहर डेंगू के खतरे से जूझ रहा है। बरसात में जगह जगह जल भराव आम बात है। सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है। फुटपाथों पर अतिक्रमण जस का तस है। और दूसरी तरफ नगर निगम के गलियारों में एक अलग ही राजनीति चल रही है। जरा नगर निगम मुख्यालय जाइए, कुछ देर वहां रुकिए। आपको ऐसे कई चेहरे दिखाई देंगे जो आज किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन उनका रुतबा किसी मंत्री या मेयर से कम नहीं लगता। बड़े अधिकारियों के चैम्बर, बिना रोक टोक आवाजाही, लंबी बैठकें, और फिर वही सवाल, आखिर ये लोग हैं कौन? किस हैसियत से नगर निगम के कामकाज में इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं? और क्या शहर की व्यवस्था कहीं और से संचालित हो रही है? अब शहर की बात, डेंगू से बचाव के लिए क्या तैयारी है? मच्छरों से बचाव के लिए क्या पूरे शहर में नियमित फॉगिंग हो रही है? सफाई के नाम पर 2-4 दिन की हलचल होती है, फिर वही कूड़े के ढेर, वही नालियां, वही शिकायतें। अतिक्रमण हटाने का अभियान भी ऐसा कि कुछ जगह बुलडोजर चलता है और बाकी शहर में कब्जे जस के तस बने रहते हैं। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए नहीं, बल्कि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में दिखाई देते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नगर निगम काम कर रहा है या नहीं, सवाल यह है कि नगर निगम चला कौन रहा है? वह कौन लोग हैं जो बिना किसी पद के नगर निगम के गलियारों में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? वह कौन लोग हैं जो रोज बड़े अधिकारियों के चैम्बर में मीटिंग करने पहुंच जाते हैं? सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन क्या व्यवस्था बदली? हम सिर्फ वही सवाल उठा रहे हैं जो सिलीगुड़ी की सड़कें पूछ रही हैं, जो हर टैक्स देने वाला नागरिक पूछ रहा है। आखिर नगर निगम में असली फैसला कौन ले रहा है? सत्ता बदली है तो क्या कुछ नेताओं को अनैतिक तरीके से काम करने का अधिकार मिल गया? अधिकारी किसके दबाव में है? दबाव में ही सही, काम तो दिखे। क्या मच्छरों ने कह दिया है कि नगर निगम चुनाव होने तक और नया मेयर चुने जाने तक हम लोग किसी को नहीं काटेंगे, मलेरिया नहीं फैलाएंगे? शहर को बड़ी बड़ी बातें और अनैतिक आचरण नहीं, अच्छे काम और अच्छे प्रयास की जरूरत है। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहें सिलीगुड़ी लाइव।